अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 62 जो है उससे पढ़ेंगे और उससे आगे जितने सेक्शन हो सकेंगे हम कोशिश करेंगे कवर करें। तो सेक्शन 62 के अंदर जो टाइटल है वो ये है कि इफ़ेक्ट ऑफ नोवेशन, रिसेसेशन एंड अल्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये तीनों चीज़ें मतलब जो है वो कह रही हैं कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पहले से मौजूद है, ठीक है, विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज़, कि दोनों पार्टीज़ की रजामंदी से। अब वो तीनों चीज़ों को हम डिफ़ाइन करते हैं कि नोवेशन मींस न्यू कॉन्ट्रैक्ट, कि एक पहले से कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है, उस पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करके एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाए, ठीक है ना। तो नोवेशन का मतलब होता है अ न्यू, मतलब एक एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है मौजूद, लेकिन उसके ऊपर क्या है कि कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन जिसके ऊपर पार्टीज़ करेंगे हमें ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर देना चाहिए और एक नया कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको बनाना चाहिए और उस कॉन्ट्रैक्ट को हम इम्पोज करें, हम अप्लाई करें। तो नोवेशन का मतलब न्यू, कि पुराने कॉन्ट्रैक्ट को, जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है उसको ख़त्म करके एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाए। और उसके अंदर दूसरी पॉइंट ये है कि रिसेसेशन मतलब कैंसिल, कि कोई कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है उस कॉन्ट्रैक्ट को, मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया जाए विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज़, के पार्टी की रजामंदी हो कि भाई ठीक है मज़ीद कॉन्ट्रैक्ट हम परफॉर्म नहीं करते, इसी कॉन्ट्रैक्ट को अभी ख़त्म कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा वो भी पार्टीज़ की रजामंदी के साथ होगा, मतलब अगर पार्टीज़, दोनों पार्टीज़ राज़ी होंगी तभी वही जो कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है उसको ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है। सेसेशन का मतलब होता है कैंसिल, कि उस कॉन्ट्रैक्ट को, मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि इनोवेशन के अंदर एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना, तो रिसेशन के अंदर जो कैंसिल किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट वो रिसेशन के अंदर आ जाएगा, कि भाई इस कॉन्ट्रैक्ट को, पुराने वाले को कैंसिल करते हैं और फिर नया कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट इनोवेशन के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद तीसरी चीज़ जो आती है वो है अल्ट्रेशन, यानी मॉडिफाई करना। कुछ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन है जिसको पूरा नहीं किया जा सकता या जो पूरी नहीं हो सकती, तो उन कंडीशंस को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज़, कि दोनों पार्टीज़ की रजामंदी हो कि भाई इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये जो पॉइंट है इसको हम मॉडिफाई कर दें इस पॉइंट के अंदर, यानी इस पॉइंट को चेंज कर दें हम इस पॉइंट के अंदर, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल कि किसी के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मौजूद है कि भाई ए पार्टी जो है वो बी पार्टी को 10,000 रुपये 1 अगस्त को देगी, लेकिन क्या होता है कि बी पार्टी रिक्वेस्ट करती है पार्टी को कि भाई आप इस पॉइंट को चेंज कर दो, 1 अगस्त से आपको हम जो है 1 जनवरी में 10,000 रुपये देंगे, तो इस पॉइंट को आप मॉडिफाई कर दो। तो विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज वो इस पॉइंट को मॉडिफाई कर सकता है। तो सेक्शन 62 के अंदर जो है वो नोवेशन, रिसेसेशन एंड अल्ट्रेशन की बात कर रहा है। नोवेशन मीन्स मेक अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, कि नया कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, पुराने कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दो। रिसेसेशन मीन्स किसी कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर देना, कि मज़ीद जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को जो है हम परफॉर्म नहीं करेंगे, मज़ीद इस कॉन्ट्रैक्ट को हम नहीं चलाएंगे, तो इसी कॉन्ट्रैक्ट को हम ख़त्म कर देते हैं। तो ये रिसेसेशन हो गई। उसके बाद होते हैं अल्ट्रेशन, यानी किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर थोड़ी मॉडिफिकेशन करना, यानी चेंजिंग करना उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उसके टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज करना। तो सेक्शन 62 सिर्फ यही कहता है। अब आते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 63 के अंदर, कि जिसके अंदर ये है कि प्रोमिजी में रिमिट परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। अब क्या है कि प्रोमिजी जो है वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने को, जो उसने टर्म्स एंड कंडीशन सेट की होंगी, तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस को माफ़ भी कर सकती है, या फिर उस बंदे को ये भी कह सकती है कि भाई आप आधा इसको परफॉर्म करो, आधा कोई आपको माफ़ है, ठीक है ना। या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस का टाइम भी बढ़ा सकती है कि भाई आपको ये कॉन्ट्रैक्ट इस डेट पे पूरा करना था, आपने परफॉर्म नहीं किया, तो अब ये करते हैं कि आप फिलहाल डेट पर इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर देना, आपके लिए ये डेडलाइन है, ठीक है ना। या फिर कोई दूसरी चीज़ भी लेकर सेटिस्फाई कर ले अपने कॉन्ट्रैक्ट को। तो ये तीनों चीज़ों को मैं डिफाइन करता हूँ कि किस तरह से होंगे एग्जाम्पल के साथ। अब फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर क्या है कि रिमिटनेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ए पार्टी क्या करती है, बी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, जो है बी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है। अब बी पार्टी जो है वो ए पार्टी को कहती है कि भाई आपके पास मेरे 10 लाख रुपए थे, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था हमारा प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट, उसके अंदर 10 लाख रुपए आपको मुझे पे करने थे। अब आप ऐसा करें, मैं 5 लाख रुपए आपको माफ़ करता हूँ, बाकी 5 लाख रुपए आप मुझे दे दें, ठीक है ना। ये क्या हुआ, रिमिटनेस ऑफ प्रॉमिस, प्रॉमिस हुआ, जो प्रॉमिस ही कर सकती है कि भाई 5 लाख रुपए आपको माफ़ किए मैंने, बाकी 5 लाख रुपए आप मुझे दे दो, यानी ये क्या हुआ, रिमिटनेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस जो है वो हो गई। उसके बाद इसी एग्जाम्पल के अंदर एक समझते हैं कि भाई अब जो 5 लाख रुपए आपको मुझे 1 अगस्त को देने थे वो आप तो ना दे सके, अब आप ऐसा करें, जो 5 लाख रुपए मैंने आपको कहे हैं देने के लिए, आप मुझे जनवरी की 1 तारीख को देना आप मुझे, ठीक है। वो जनवरी की 1 तारीख को 5 लाख रुपए से देगा,
यानी ये क्या हुआ, एक्सटेंड ऑफ टाइम हो गया, ठीक है ना। अब क्या होता है कि वो कहता है कि भाई अब 5 लाख रुपये आप भी नहीं दे सकते, तो आप ऐसा करो मुझे 1.5 लाख रुपये अभी दे दो, तो मतलब ये हमारा, मैं समझूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट हमारा पूरा हो गया है। तो ए पार्टी क्या करती है, उसको 1.5 लाख रुपये दे देती है बी पार्टी को। बी पार्टी क्या करती है कि भाई अब आपका कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो गया, यानी इसके अंदर क्या हुआ, एक्सेप्ट एनी सेटिस्फिकेशन व्हेन ही थिंक्स फिट। तो मतलब वो कोई सेटिस्फिकेशन लेकर जो वो सही समझे तो वो समझ जाएगा भाई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया। जैसे सेक्शन 63 के अंदर है कि प्रोमिजी में रिमिट परफॉर्मेंस, क्योंकि भाई प्रोमिजी जो है वो परफॉर्मेंस को माफ़ कर सकती है, फिर वो चाहे पूरा परफॉर्मेंस को माफ़ कर दे कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस को, या फिर वो आधा माफ़ कर दे, या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस की डेट जो है या टाइम है वो एक्सटेंड कर दे यानी बढ़ा दे, या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट से कुछ ऐसी चीज़ ले ले जो समझे कि ठीक है भाई ये तो मिल रहा है ना कम से कम, तो वो उसको सेटिस्फाई कर ले और कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म्ड हो जाना समझ जाए। तो सेक्शन 63 सिर्फ यही चीज़ कह रहा है। अच्छा, तो सेक्शन 64 के अंदर कहता है कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिसेसेशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। हम सेक्शन 2 के अंदर हम पढ़ के आए थे कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, और उसके बाद जो है सेक्शन 14, 15, 16, 17, 18 के अंदर हमने पढ़ा था कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जो वॉइडेबल हो सकते हैं। अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, किसी एक पार्टी के पास ऑप्शन होता है कि भाई वो कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया उसके साथ उसको मज़ीद चलाएं, उसको ख़त्म कर दें। अब इसके अंदर ये कह रहा है कि सेक्शन 64 के अंदर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रेसेसेशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, भाई अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म किया जा रहा है तो उसकी नताइज क्या निकलेंगे, ठीक है ना। अब जो है प्रोमिजी, यानी जिस ये ऑप्शन सिर्फ प्रोमिजी के पास होता है कि वो चाहे कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करे या कॉन्ट्रैक्ट को आगे चलाए, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर प्रोमिजी उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर देता है और अगर प्रोमिजी ने कोई बेनिफिट ले रखा है उस कॉन्ट्रैक्ट से, ठीक है ना, तो ये कहता है कि भाई वो बेनिफिट उसको वापस देना पड़ेगा प्रोमिज़र को, सही है। और प्रोमिज़र को कोई ज़रूरत नहीं है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को मज़ीद आगे चलाए, ठीक है ना। अब सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर किसी बंदे ने ज़बरदस्ती किसी के साथ उसका प्लॉट लिया है, ज़बरदस्ती उसका प्लॉट लिया है या उसका घर लिया है, तो क्या होता है कि प्रोमिजी जो है उससे 1 करोड़ रुपया लेती है उस घर का। उसके बाद कहती है कोर्ट को कि भाई मुझे कॉन्ट्रैक्ट मज़ीद नहीं चलाना, मुझे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना है, मेरा घर मुझे चाहिए, ठीक है ना। तो ये कैंसिल कर सकता है, मतलब प्रोमिजी कैंसिल कर सकता है इसको। अब कोर्ट क्या कहती है कि भाई ठीक है कॉन्ट्रैक्ट को तो हम ख़त्म करते हैं, लेकिन प्रोमिज़र को अब कोई ज़रूरत नहीं कि इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करे। और तीसरी चीज़ ये होगी कि जो भी पैसे आपने प्रोमिज़र से लिए हैं वो प्रोमिज़र को आपको वापस करने होंगे, यानी जो भी बेनिफिट लेगा बंदा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो उसको वापस करने पड़ेगा जब वो उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर रहा हो तब। सेक्शन 64 ये कहता है। अब आते हैं सेक्शन 65 के अंदर। सेक्शन 65 जो है वो कहता है ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन हु हैज़ रिसीव्ड एडवांटेज अंडर वॉइड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दैट बिकम्स वॉइड, कि कोई बंदा अगर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट या वॉइड एग्रीमेंट के तहत या उसके ज़रिए कोई रकम लेता है या कोई फ़ायदा लेता है तो वो उस बंदे को वही फ़ायदा या वो रकम वापस करेगा जिसके साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था या एग्रीमेंट किया था, जो बाद में चल के वॉइड हो गया। अब इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। जो एग्जांपल इसी सेक्शन के अंदर दिया गया है कि भाई अगर एक बी को 1,000 रुपये देता है और बी को कहता है कि भाई तुम मेरी बेटी से शादी करोगे। अब क्या होता है, शादी करने से पहले ही उसकी बेटी मर जाती है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो था या जो एग्रीमेंट था वो हो गया वॉइड। अब क्या होगा, जो बी ने पैसे लिए थे ए से, अब वो पैसे उसको वापस करने होंगे ए को, यानी 1,000 रुपये जो उसने लिया था एक से अब वो ए को वापस करेगा। तो मतलब अगर कोई बंदा वॉइड एग्रीमेंट, किसी एग्रीमेंट या किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत कोई पैसे लेता है या कोई बेनिफिट लेता है और आगे चलकर वही एग्रीमेंट या वही कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाता है, तो उससे जो भी बेनिफिट उस बंदे ने लिया होगा तो वो सारी बेनिफिट या सारी रकम जो होगी या सारी चीज़ें जो होगी वो वापस करेगा उस बंदे को जिससे उसने ली हैं वो। तो सेक्शन 65 यही कहता है। अब आते हैं सेक्शन 67 पे। सेक्शन 60 मैंने इस वीडियो के अंदर नहीं बता रहा क्योंकि वो बहुत ही ईजी है। सेक्शन 67 ने जिसको पढ़ना है वो सेक्शन 3 और 4 को पढ़ ले तो सेक्शन 66 जो है उसको समझ आ जाएगा कि वही उनके अंदर प्रॉज एंड कॉन्स बताए गए हैं, वही उसके अंदर जो है रिलेवेंट चीज़ें हैं जो बताई गई हैं सेक्शन 66 के अंदर। अब सेक्शन 67 के अंदर जो चीज़ें हैं वो हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ नेगलेक्ट ऑफ प्रॉमिस टू अफोर्ड प्रोमिसर रीज़नेबल फैसिलिटीज़ फॉर परफॉर्मेंस। अब इसके अंदर ये चीज़ है कि भाई अगर प्रोमिसी जो है वो कोताही करती है या गिफलत करती है
कोई ऐसी चीज़ प्रोमिसर को प्रोवाइड करने के लिए जिससे उसका कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने में उसको मदद मिलेगी या उसको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की ज़रूरी है और प्रोमिसर वो चीज़ प्रोवाइड नहीं करती, तो इन केस क्या होगा, प्रोमिसर को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करे। इसके अंदर ये चीज़ बताई गई है। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। ए जो है बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि उसका घर रिपेयर करके देगा उसको, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये होता है कि भाई बी उसको मटेरियल प्रोवाइड करेगा तभी उसका घर लाजमी जो है रिपेयर हो पाएगा। अब बी क्या करता है, उसको कोई मटेरियल प्रोवाइड नहीं करता, कुछ उसको नहीं देता, उसको पता है भाई मेरा घर रिपेयर करके दो। अब घर कैसे रिपेयर होगा, तो यहाँ पर जो ए है उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि वो मज़ीद कॉन्ट्रैक्ट को आगे चलाए या कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करे, क्योंकि बी ने कोताही कर दी, बी ने नेगलेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से अब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता। तो सेक्शन 67 के अंदर यही था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब माई चैनल।